Right, bete. Today, what we will start? Today, we will start with salts. Okay? Salts. What are salts? Tell me. What are salts? Bolo. Salts are formed by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. Yes, ma'am. What is neutralization reaction? That is reaction of acids with base. Yes, bete. Kushu. Yes, bete. Reaction of acid with base. Okay. Salts are formed by reaction of acid with base. और हम क्या बोल सकते हैं? When we replace hydrogen atom by a metal atom in an acid, जैसे HCl है. HCl के हाइड्रोजन एटम को, इस एसिड में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, अगर हम उसको किसी मेटल एटम से, जैसे हमने यहाँ पे Na ले लिया, H को रिप्लेस कर दिया किससे? Na से, सोडियम मेटल से, तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम NaCl. क्या बन जाएगा बेटे? NaCl. और NaCl क्या है? सॉल्ट है. NaCl क्या है? सॉल्ट. Salt. ओके. Salt. When hydrogen atom in an acid is replaced with metal atom, salt is formed. Like again यहाँ पे हमने NaCl बना दिया, और we can write here like if we replace hydrogen atom from H2SO4 acid with sodium metal, then Na2SO4, H2 की जगह हमने क्या लिख दिया? Na, तो Na2SO4 is formed, which is a salt, जो कि क्या है बेटे? एक सॉल्ट है. समझ आया? एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं. दैट इज सिंपलेस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम किसी एसिड के हाइड्रोजन एटम्स को किसी मेटल एटम से रिप्लेस कर देते हैं, तब भी क्या फॉर्म होते हैं? सॉल्ट फॉर्म होते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Salts can be of 3 types. Salts कैसे हो सकते हैं? Salts can be of 3 types. How they are of 3 types? Number 1, acidic salt. कौन कौन से हैं बेटे? Acidic salts. Number 2, basic salts. And number 3, neutral salts. What are the 3 types? Acidic salts, basic salts and neutral salts. कौन कौन से बताए? Acidic salts, basic salts and neutral salts. These are 3 types of salts. First one, acidic salt. First कौन सा है? Acidic salts. How they are formed? जब हम सॉल्ट बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होंगे.
अब एसिडिक सॉल्ट कौन से हैं बेटे, जिसमें जो फॉर्म होते हैं, हाउ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। किसकी रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। आर यू base. गेटिंग मी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड Yes, वीक ma'am. Yes, बेस। ma'am. तो कौन से सॉल्ट फॉर्म होंगे, एसिडिक सॉल्ट। कौन से सॉल्ट फॉर्म होंगे, एसिडिक Acidic. सॉल्ट। यार लाइक अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ओके, HCl। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इफ वी आर Yes, ma'am. टॉकिंग अबाउट NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज वीक बेस। ये क्या है, वीक बेस। व्हाट इज फॉर्म, क्या फॉर्म होगा बेटा, टेल मी, व्हाट विल बी फॉर्म्ड, विच सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, NH4Cl, अमोनियम Cl. क्लोराइड, और क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। समझे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इससे जो ये फॉर्म होगा ये सॉल्ट है। और कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। क्यों है एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, इट इज फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is basic salt. Basic salts. How basic salts are formed? अब basic salt है तो salt तो वही है, salt तो acid और base के combination से बनेगा, लेकिन अगर basic salt है तो strong कौन सा होगा, strong base होगा और weak acid होगा। समझ आया, अगर बेसिक कैरेक्टर रह गया है तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और एसिड कौन सा है बेटे, वीक एसिड है। कौन सा एसिड है, वीक Weak. एसिड। Weak acid. लाइक H2CO3, what it is, carbonic acid, it is weak acid। and Na, बेस क्या लूं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, क्या फॉर्म होगा, एसिडिक सॉल्ट क्या बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। और कौन सा फॉर्म होगा, अब एसिड में हमें क्या रिप्लेस करना है, ऑब्वियसली Na से रिप्लेस करना है, Na2CO3। साथ में क्या रिलीज होता है बेटे, वाटर रिलीज होता है। आई एम नॉट राइटिंग दैट, आई एम राइटिंग ओनली द नेम ऑफ सॉल्ट, ओनली द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और कौन सा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है। किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, Yes, ma'am. सी Yes, HCl ma'am. plus NH4OH will give NH4Cl plus H2O. It is hydrochloric acid, ammonium hydroxide, it is ammonium chloride, and water. Here, what is formed? H2CO3 when react with NaOH, it will form Na2CO3 plus H2O. Salt and water. Or both of these are neutralization reaction. But here, acidic salt is formed. Here, basic salt is formed. It is carbonic acid, sodium hydroxide, this is sodium carbonate, and water. Now, what else? Third type of salt is neutral salt. Third type of salt क्या है बेटे? Neutral salt है. What do you mean by neutral salt? क्या होते हैं neutral salt? हाँ जी, क्या होते हैं neutral salt? Neutral salts are formed by, देखो बेटे, either both are weak
और बोथ आर स्ट्रॉन्ग। या तो दोनों का जो कैरेक्टर है, जो दोनों की स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी, वीक होगी। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। इट विल फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या फॉर्म करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनेगा, NaCl plus H2O। इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड is sodium hydroxide, sodium chloride and water are formed। ये कौन सा सॉल्ट है बेटे, न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, NaCl, न्यूट्रल सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आर यू गेटिंग मी क्लियर? Yes, ma'am. यस बेटे। सेकेंड किसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो सकता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे, तभी क्या फॉर्म होता है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वीक एसिड, वी कैन से वीक एसिड इज कार्बोनिक एसिड, अगेन वी कैन से इट इज कार्बोनिक एसिड। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन सा है बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या फॉर्म होगा, बोलो बोलो, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनियम आयन क्या होती है, वैलेंसी बताओ, NH4 पॉजिटिव +1, कार्बोनेट की कितनी होती है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, NH4, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटे, Whole NH4 whole twice CO3. राइट, NH4 whole twice CO3 plus H2O. This is also a neutral salt. This is carbonic acid, ammonium hydroxide, what it is, ammonium carbonate, and water. This is also neutral salt. समझ आया? देखो बेटे, एसिडिक सॉल्ट चाहे बेसिक सॉल्ट चाहे न्यूट्रल सॉल्ट बनते किससे हैं, एसिड और बेस से। न्यूट्रल सॉल्ट तब बनेंगे जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग हो चाहे दोनों वीक हो। बेसिक सॉल्ट तब बनेंगे जब बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक एसिड होगा। एसिडिक सॉल्ट तब बनेंगे जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा। क्लियर, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. आपसे पूछ लिया जाता है बेटे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग विच वन इज एसिडिक सॉल्ट, विच वन इज बेसिक सॉल्ट, विच वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन अगर आपको दिया अमोनियम कार्बोनेट, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से सॉल्ट, कौन से एसिड से और कौन से बेस से मिलके बना है, कार्बोनिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके क्या बना है, अमोनियम कार्बोनेट बना है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। अब मुझे ये बताओ, 1 सेकेंड, इसको रख लेते हैं यहाँ। NaCl, व्हाट इट इज, क्या है बेटे ये NaCl? NaCl
केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला किसका, किसका केमिकल फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड का। किसका केमिकल फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड। यस। और इसका, ये तो हो गया आपका केमिकल नेम, केमिकल नेम। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम, टेल मी, कॉमन नेम क्या है? NaCl या सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? बोलो। वी कैन कॉल इट कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट है ये। और Yes, रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, ठीक है। NaCl। अब मुझे ये बताओ बेटे कि NaCl जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये वही नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं। देखो सॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं वो कौन सा है? NaCl होता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बेटा सी वाटर जो है उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उसमें से हम क्या कर सकते हैं? NaCl को सेपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन सी वाटर many salts are present, many salts are present and NaCl can be separated from these salts। इन salts में से हम NaCl को सेपरेट कर सकते हैं। देखो बेटा सी वाटर को बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल के रख दिया जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है? सॉल्ट बच जाता है। उस सॉल्ट को फिर से हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं और उसमें से ही NaCl को क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? yes, ma'am. क्या बताया मैंने? सी वाटर को बड़े बड़े कंटेनर्स में रख दिया, सनलाइट में। कौन सी लाइट में? सनलाइट में, जहां पे धूप है, धूप में रख दिया। वाटर इवेपोरेट हो गया, नीचे क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। नीचे क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा, जिसमें से NaCl को हम क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा कैसे मिलता है? कई जगह पर बेटे जो डिपॉजिट्स होते हैं, सॉल्ट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। सॉलिड सॉल्ट डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट एट मैनी प्लेसेस। सॉलिड salt deposits are present in many places in the world। ओके। अब बेटे ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनमें इम्प्योरिटीज होती हैं। क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज, जिसकी वजह से इस सॉल्ट का कलर ब्राउन होता है। solid salt deposit because of impurities in these salt crystals, its color is brown। कैसा कलर है बेटे? ब्राउन कलर है। एंड दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। कई बार आजकल हम देखते हैं ना कैंटर वगैरह में, कई बार क्या एक ब्लैक ब्लैक सा एक येलो येलो सा नमक रखे बैठते हैं, सेंधा नमक और काला नमक जिसको बोलते हैं। देखा Yes, है? ma'am. वो जो सेंधा नमक और काला नमक है वही रॉक सॉल्ट है बेटे, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स। राइट आ गया? Minerals. यस बेटा। वे अब वो कॉमन रोक को सॉल्ट, मैम वो जैसे कूट के बनाते हैं मैम वो। हाँ हाँ, वो बड़ा बड़ा सा पत्थर जैसा होता है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वही होता है रॉक सॉल्ट। अब बेटे
जो कॉमन सॉल्ट है उसको ऑब्टेन करके हम उससे नए नए मटेरियल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी बना सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH है, और क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये सब के लिए बेस प्रोडक्ट क्या है, NaCl है। उसके लिए बेस प्रोडक्ट क्या है, NaCl। दिस NaCl इज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल जो होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, किस किस की प्रिपरेशन के लिए, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बेटे, NaHCO3। क्या है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, NaHCO3। CO3। राइट, एंड नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये सब किससे मिलते हैं, ये सब बनते हैं किससे, बोलो, NaCl से। इसमें रॉ मटेरियल जो है वो है NaCl। अब सबसे पहले हमने लिखा कॉस्टिक सोडा, तो हम कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सी बेटे, प्रिपरेशन ऑफ caustic soda, yes, प्रिपरेशन ऑफ caustic soda। अब caustic soda है बेटा, caustic soda ये क्या है, कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखना है, केमिकल नेम। केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, केमिकल नेम है। इसके बाद हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, टेल मी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH है कि नहीं है। Yes, ma'am. कॉस्टिक सोडा NaOH का कॉमन नेम है। NaOH का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और फॉर्मूला हमें पता ही है NaOH। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ caustic soda is also called chlor alkali process। हाँ जी बेटे, सेकंड नेम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है, किसकी प्रिपरेशन का, कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन का। कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन का दूसरा नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम है बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। राइट। क्यों है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि जब कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर होता है, जो कॉस्टिक सोडा है जिसको हम NaOH बोल रहे हैं, NaOH कैसा होता है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक। और दिस इज द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली, इज कॉल्ड अल्कली। समझ आया, ये वो बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि प्रिपरेशन ही इसकी है ये। इसके साथ क्लोर क्यों यूज किया, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, Cl2 गैस इज इवॉल्व। समझ आया, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला, यस मैम। समझ आया, क्योंकि अल्कली Yes, फॉर्म होता ma'am. है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होता कैसे है बेटे, सी, when electricity is passed, electricity is passed through
aqueous solution of sodium chloride. Aqueous solution of sodium chloride. अब aqueous solution of sodium chloride क्या है? Aqueous solution of sodium chloride is called brine. इसको क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता क्या है? वाटर के अंदर जब NaCl को डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, एक्वस सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या है बेटे? वाटर है. ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको क्या बोला हमने? ब्राइन बोला. क्या बोला बेटा? ब्राइन. जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है? NaOH बनता है, Cl2 गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है. समझ आया? When electricity is passed through aqueous solution of NaCl, then क्या होगा? बोलो क्या बनेगा? Then NaOH, Cl2 and hydrogen gas are formed. अब बेटे इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें देखो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. NaCl प्लस H2O, वाटर में नमक को डिसॉल्व कर रखा है, जो कि हम क्या बोलते हैं? ब्राइन. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सेट अप एन एक्सपेरिमेंट लाइक विच हैव टू रॉड्स, एक तो कैथोड और एक एनोड. कैथोड और एनोड. ठीक है, कैथोड है और एनोड है. ये किससे अटैच है? एक बैटरी से. किससे अटैच है? बैटरी से. बैटरी. कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और NaOH क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. कैथोड पे क्या रिलीज होंगे? हाइड्रोजन गैस और NaOH. एनोड पे क्या रिलीज होगा बेटे? एनोड पे रिलीज होगा Cl2 गैस. कौन सी गैस? Cl2 गैस. ठीक है. एनोड कैसी इलेक्ट्रोड होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? एनोड पॉजिटिव होती है. कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव होती है. होती है? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ बेटा. तो हमने क्या किया? एनोड. अब यहाँ पे पता चल गया कि हम क्या लिखेंगे? एट कैथोड. कैथोड पे क्या क्या रिलीज हुआ? एट कैथोड हाइड्रोजन गैस एंड NaOH. ठीक है. और एनोड पे क्या क्या रिलीज हुआ बेटे? एनोड पे रिलीज हुआ हमारा Cl2 गैस. ओके. तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कैथोड पे क्लोर अल्कली प्रोसेस में कैथोड पे क्या रिलीज होता है और एनोड पे क्या रिलीज होता है, तो उसमें ये लिखना होता है कैथोड हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनोड पर क्लोरीन गैस. अब जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस एक तरीके से फ्यूल के लिए भी काम आती है. यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बताओ कहाँ यूज होती है? रॉकेट फ्यूल है ये. यस मैम. हाइड्रोजन गैस Yes, रॉकेट ma'am. फ्यूल होता है बेटा. ठीक है. और कहाँ यूज होती है हाइड्रोजन? यूज फॉर मेकिंग अमोनिया. क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए. अमोनिया. ठीक है. अमोनिया कैसे बनती है? कैसे बनती है? H2 प्लस N2 gives us NH3. बैलेंस करना है हमें इसको. NH3 है तो यहाँ पर 3 to the 6 and this is 2. So what we will add here? 2. ऐसा ही है ना? इसको हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं. अमोनिया फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है? हैबर्स प्रोसेस. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन यूज हुई अमोनिया फॉर्मेशन के लिए. दूसरा किसके लिए यूज होती है? एज रॉकेट फ्यूल. एज रॉकेट फ्यूल. ठीक है. यस मैम.
अब बेटा क्लोरीन गैस कहाँ यूज होती है? यूजेस ऑफ क्लोरीन बोलो। कहीं देखो, जब कई बार वैसे वो टैप वाला पानी नहीं आता, सप्लाई वाला पानी आता है, उसमें से स्मेल आती है दवाई जैसी, आती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो जो दवाई जैसी स्मेल होती है वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? Chlorine. क्लोरीन। तो वो क्लोरीनेटेड वाटर है। क्लोरीन यूज होती है बेटे टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर में जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन पास की जाती है वाटर से, ठीक है। और Yes, ma'am. disinfecting water, chlorine gas is used। क्लोरीन गैस इज यूज। किसके लिए यूज हुई बेटे? डिसइंफेक्टिंग वाटर। और किसके लिए यूज होती है? स्विमिंग पूल में भी यूज होता है क्लोरीन का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्विमिंग पूल में भी डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है। उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन की ही को पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। वो क्या है? स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है बेटे? पॉलीविनाइल क्लोराइड सुना है कभी? फॉर Yes, मेकिंग ma'am. पीवीसी पाइप्स आते हैं। Yes, ma'am. पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके लिए भी क्लोरीन का यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी यूज होता है, फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड। क्लियर? ये सब यूजेस हैं किसके? 1 2 3 एंड 4। दीज आर यूजेस ऑफ क्लोरीन। ये सब किसके यूजेस हैं बेटे? क्लोरीन के। अब आ जाते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट पर, जिसका हमने फॉर्मेशन किया था। इसी को फॉर्म करने के लिए हमने ये रिएक्शन किया, जिसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या हुए? जिसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें मिले। किसके लिए यूज होता है बेटे? इन मेकिंग, यहाँ पर यूजेस लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ NaOH इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। कहाँ यूज होता है बेटे? इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। और कहाँ यूज होता है? इन पेपर मेकिंग। कहाँ यूज होता है? पेपर making. मेकिंग में यूज होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है? आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो Yes, ma'am. used for making degreasing material। degreasing material कौन सा होता है? ग्रीस पता है? ग्रीस पता है? उसको हटाने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं उनको डीग्रीसिंग मटेरियल बोलते हैं। उनको बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? NaOH का यूज होता है। दीज आर सम कॉमन यूजेस ऑफ NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटा H2 और Cl2 मिलके क्या बनाते हैं? H2 और Cl2 मिलके क्या बनाते हैं? टेल मी। क्या बनाते हैं? HCl, HCl. है ना। इसमें हमने H2 भी फॉर्म किया, Cl2 भी फॉर्म किया। H2 और Cl2 दोनों कॉमनली क्या बनाते हैं? इकट्ठे होकर HCl बना देते हैं। अब ये किसके लिए यूज होता है बेटे? ये बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। क्या? HCl यूज्ड इन मेडिसिन। और कहाँ बताया? कॉस्मेटिक्स। और कहाँ यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए बनाया था हमने। अमोनियम क्लोराइड अभी सॉल्ट बनाया था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. HCl प्लस NH4OH बनाया था ना। तो HCl अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए भी यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है? इट इज ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग स्टील। स्टील को क्लीन करने के लिए भी HCl का यूज होता है।
मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए और स्टील के लिए। गॉट इट? Yes, ma'am. राइट बेटा। तो हमने अभी क्या किया? क्लोर अल्कली प्रोसेस किया। कौन सा प्रोसेस किया? क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर H2Cl2 और NaOH फॉर्म हो रहा है। NaOH क्या है? अल्कली है, दैट इज वाटर सॉल्युबल बेस। साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको इसको क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कैसे होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन? व्हाट इज ब्राइन? Aqueous solution of NaCl is called brine. Okay, how it is done? By a setup in which cathode and anode are taken, and in the container what we took? Brine solution. When electricity is passed through it, NaOH and H2 are evolved at cathode and Cl2 gas is evolved at anode. Now we done uses. आज इतना ही करेंगे, बट बेटे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, so learn it. Okay, you have to make notes now.